प्रदेश भर में जहां आंगनवाड़ी वर्करों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं झज्जर में भी आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर आगामी 25 तारीख तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन लंबा होगा। जानकारी देते हुए प्रधान बालेश ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्करों का करीब 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता, वर्दी और स्टेशनरी का पैसा भी समय पर नहीं दिया जाता। आज उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से हरियाणा सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो मांगे कुछ नहीं है, वो समस्याएं हैं जो अभी मतलब सोल्व ही नहीं हो रही हैं। मतलब 3 साल से 1 साल से इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे मेन सबसे है कि मान लो 1 महीने का 2 महीने का चल जाता है, लेकिन जो राशन, ईंधन, सब्जी का खर्चा है जो डेली हम बना के दे रहे हैं, वो हमारा 14 महीने से बकाया पड़ा है। अब अगर वो हमारी मांग को तो उसको कह ही नहीं सकते, वो समस्या है हमारी। और दूसरा एक मतलब जो वर्दी का पैसा है, या तो वो हमें नहीं दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके नाम पर फिर सेंटर्स में जाके वर्कर से लेटर निकाले जाते हैं, उनको ये बोला जाता है कि आपके सैलरी काटी जाएगी, वो चीजें गलत है। तो हमारी मांगे और ज्यादा कुछ नहीं है कि हमारी जो सैलरी है वो सेंटर की है, वो किसी ब्लॉक में 3 महीने की पेंडिंग है, किसी में 5 महीने की बकाया है, तो वो हमें दी जाए। मतलब रजिस्टर का जो खर्चा है वो पिछले 2014 में रजिस्टर आए थे, तब के बाद हमें 1 से 11 तक के रजिस्टर कभी पूरे नहीं मिले, तो रजिस्टर सारे वर्कर अपने पास से लगा रही हैं। मेन मांगे तो बस यही है, जो हमारा पेंडिंग, जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ जो बकाया है वो दिया जाए हमारी, जिसमें सैलरी भी आगे, महंगाई भत्ते की जो हमारी किस्त लगनी थी वो भी बकाया है। और एक ये जो प्ले स्कूल, पिछले साल तो प्ले स्कूल के नाम पर हमें परेशान किया गया था, अब हमने डोर टू डोर जाकर वर्कर्स ने जैसे प्ले स्कूल का किया, अभी एक तरफ प्ले स्कूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाल वाटिका के नाम पे मतलब दूसरा शुरू कर दिया। अब आप टीचर को टीचर कहो, अध्यापक कहो, गुरुजी कहो, क्या फर्क पड़ता है? अब आप उसका नाम बाल वाटिका रखो, प्ले स्कूल रखो, कुछ भी रखो, मुद्दा वही है। 3+ के बच्चों को जब बाल वाटिका में लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा? ये प्रदर्शन कब तक का है? प्रदर्शन सर वैसे तो आज 1 दिन का ही है, पूरे हरियाणा में 1 दिन का है, लेकिन ये मंथ मान लो आज की 2 तारीख है, आप 25 तारीख मान के चलो, 25 से अगर 25 तक हमारी सोल्व नहीं होती है तो धरना लंबा चलेगा। और ये मतलब यूनियन का फैसला, स्टेट यूनियन का फैसला। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि जब बेटी बचाओ के नारे दिए जाते हैं, जब महिलाओं को कई बार तो हमें कोरोना वॉरियर का मतलब टैग देके फूलमाला पहनाई जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन जब हमें हमारा किया हुआ काम का पैसा देने की बारी आती है तो फिर हमें ये क्यों बोल दिया जाता है कि भाई मतलब आप गाँव में जाके जब सीएम साहब ये बोलते हैं कि भाई वर्क आंगनवाड़ियों की जरूरत नहीं है, तो आप मेन पब्लिक में जब ये मुद्दे उठाते हो तो फेस टू फेस आके हमारे से कैंडिडेट बात करें, क्या दिक्कत है? क्या और किसी भी मतलब डिपार्टमेंट की बातें आम पब्लिक में यूं उठाई जाती हैं कि भाई मतलब इस डिपार्टमेंट की जरूरत है या नहीं है? इसकी बालेश जाखड़, CITU की प्रधान।